हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? उप्स, मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है तो उसमें आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या सिचुएशन हुई है, किस तरह की फीलिंग से गुजर रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरे चैनल पर तो मुझे लगता है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो इतना ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लगे कि वो कमेंट्स में जिस तरह से बताते हैं कि अब तो कोई चांस नहीं है, अब आने नहीं दिया जाएगा, अब तो फीफा लात पड़ेगी। और विच इज़ गुड, बट कुछ लोगों को इंतज़ार होता भी है क्योंकि जाहिर बात है नो कांटेक्ट बहुत सारी रीजंस की बिना पर होता है। नो कांटेक्ट सिर्फ ब्रेकअप सिचुएशन में नहीं होता, नो कांटेक्ट बहुत सारी वजूहत होती हैं, ठीक है ना। तो ये जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। मैं डिफरेंट ऑरिकल्स निकाल लेती हूँ ताकि रीडिंग उसी हिसाब से हो, फिर एंड में टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ये डेक अच्छा सा शफल हो गया है। मैं दो दो कार्ड्स निकालती जाऊंगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली आपकी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, फिर फैक्टर्स क्या हैं, फिर रीजंस क्या हैं, और फिर टैरो से, ठीक है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ये कार्ड सबसे पहले पॉपअप हुआ है। सबसे पहले सिंपली लव, आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? अवेटिंग रिजल्ट्स, ऑलराइट। बेसिकली अगर इसको ट्रेडिशनल टैरो डेक की आंख से देखें तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स और ये 6 ऑफ कप्स हैं। आपका अगर मैं देखूं तो आपको इसलिए भी याद ज़्यादा आ रही है बिकॉज आप या फिर आपका पर्सन, दोनों की एनर्जीज़ में कुछ इस तरह से है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए एक बड़ा सपोर्टिंग हैड, एक बहुत ही मॉरल सपोर्ट, फादर फिगर या मदर फिगर, बेसिकली फादर फिगर, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा साथ, एक ऐसा सहारा और नॉलेज के साथ। ये नहीं कि खाना पूरी में सिर्फ इस्तेमाल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का रोल इसने प्ले किया कि आप एक तो शुरू से चाहते थे, आपको नहीं पता था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके माइंड में एक फ्रेम बैठ जाएगा कि आपको ऐसे ही पर्सन की तलाश थी और आप ऐसा ही पर्सन अपनी ज़िंदगी में हमेशा से चाहते थे। तो सिंपली लव आपको सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप फील कर रहे हैं। आप शायद अपने आप से खुद से एक सेल्फ टॉक करते होंगे, खुद बात करते होंगे और कहते होंगे चाहे जैसे भी हालात वाक़यात हों। क्योंकि जब नो कांटेक्ट में बहुत लंबा अरसा हो जाता है ना, तो गुस्सा, नफ़रत, नफ़रत के बाद कुछ एक्सट्रीम मोहब्बत ही बदल जाती है और फिर इंसान एक्सट्रीम मोहब्बत में फिर सब भूल जाता है कि उसका नो कांटेक्ट हुआ क्यों था। आपकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी लग रही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त अब उस जोन में हैं कि यार बस अब वो वापस आ जाए। और वापस आने के लिए आपको उसकी हर क्वालिटीज़ जो हैं वो याद आ रही हैं। आपको उसका फादर फिगर होना याद आ रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल। आपको उसका प्रोटेक्ट करना याद आ रहा है, उसका आपको नॉलेज देना याद आ रहा है, उसका आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपको उसका रास्ता दिखाना याद आ रहा है कि वो कैसा इनलाइटेंड पर्सन था या है, जो भी है। नो कॉन्टैक्ट इसलिए था यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत है। शायद आप इससे ज़्यादा XYZ सोचते ही नहीं हैं। जो आपकी एनर्जी वो इस तरह नज़र आ रही है। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो वहाँ वेट नज़र आ रहा है। ये देखा जाए तो लग रहा है ऐसे कि जैसे ये बिल्कुल इसी को ही देख रहे हैं कि क्या एक्शन होगा, क्या नेक्स्ट किया जाएगा। आपके पर्सन जो है वो किसी बात का शिद्दत से वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें जो पनपनी थी, जो पकनी थी, जो रेडी होनी थी, जो राइप होनी थी, जो दरख्त बनना था, जो सोचें बननी थी, वो सब चीज़ें बन गई हैं। अब आपके पर्सन जो है वो इत्मीनान से टांग पे टांग रख के बैठ कर इत्मीनान से रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, नताइज क्या निकलेंगे, इस नो कॉन्टैक्ट के क्या नताइज हैं, इस सिचुएशन के क्या नताइज हैं, इस रिलेशनशिप के क्या नताइज हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों होता है। ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखते हैं, यहाँ से भी फैक्टर्स चेक करने की कोशिश करते हैं। नोट कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जी है? 2 कार्ड्स फॉर योर एनर्जी। लेटिंग गो।
जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप अब जाने देना चाहते हैं। 26 नंबर इंपॉर्टेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 6 नंबर, आप जून मंथ में हो सकते हैं। यहाँ पे 7th है, इनकी डेट ऑफ बर्थ या मंथ बर्थ जो है वो इनका 7 हो सकता है। और यहाँ पर 26 है, बिग पॉसिबिलिटी कि अब आपको वो तमाम चीज़ें जो हॉन्ट करती थी इनकी, जो तंग करती थी, जो परेशान करती थी, अब आपको इसकी फ़िक्र नहीं है, यू आर जस्ट मिसिंग देम सिंपली। वन मोर कार्ड आपके लिए और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पेइंग अटेंशन टू द साइंस। बहुत सारी चीज़ों को आप नोटिस कर रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही हैं, आपको कुछ हिडन आंसर्स भी पता चल रहे हैं, आपको ये भी मालूम चल रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट अगर बार बार होता है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। बिग पॉसिबिलिटी आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपको तमाम चीज़ें बस ये है कि रिवील हो। आप अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पर होना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपको डिवाइन जो है, आपको यूनिवर्स, आपको अल्लाह ताला की ज़ात कहीं ना कहीं से आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जवाबात मिलें जो आपको नहीं मिल पाते इस पर्सन से बात करते हुए या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए। लेकिन यहाँ पे अटेंशन टू द साइंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको नो कांटेक्ट की रीजंस को टटोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कुछ चीज़ों को बस इग्नोर कर देते हैं और वो जो इग्नोर करने वाला मोमेंट होता है शायद वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप रिलेशनशिप की डेप्थ को अंडरस्टैंड कर लें। तो कोई चीज़ भी हो, जब आपके पर्सन के साथ आपका रिकनसाइल हो जाए, आप लोग दोबारा रीयूनाइट हो जाएं, तो जाना ज़रूर करें कि इस दौरान जो कुछ भी हुआ उस दौरान आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया। क्योंकि यहाँ पर अगर साइंस की बात है तो आप गलती करने से मोहतात हो जाएंगे या चांस देने से मोहतात हो जाएंगे, जो साइकिल्स की बात आती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से चेक करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। टेक ऑफ योर मास्क। आपके पर्सन को आप पर डाउट लगता है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनको लग रहा है कि वो सारी बातें जो आप कॉन्टैक्ट में रहते हुए उनसे करते हैं वो शायद डिफरेंट होती हैं, और जब आप नो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो आपका ट्रू फेस सामने आ जाता है। आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आप अपने काम में मगन हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर बैलरीना शूज़ हैं जो कि एक स्किल शो करते हैं। आप अपने काम को ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, आपको टाइम मिल जाता है अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने का, आप उसी में लग जाते हैं। आपकी सिचुएशन में कतई नहीं कह रही कि आप ऐसा करते होंगे, और करते भी होंगे तो शायद आपके पास कोई और चॉइस ही बचती होगी, बिकॉज उसके अलावा फिर आप और क्या करें। और यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लिटरली ये सोच रहे हैं कि जैसे आपके दो चेहरे हैं, और वो आपके नो कॉन्टैक्ट वाले चेहरे को ज़रा ज़्यादा नोटिस करते हैं क्योंकि उसमें हकीकत होती है। नंबर 11 आया है यहाँ पर। वन मोर कार्ड फ्रॉम योर पर्सन साइड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पेशेंस। उनका पेशेंस, आपका पेशेंस, दोनों के दरमियान खामोशी ज़्यादा है। आप दोनों शायद वेट करते हैं एक दूसरे की कम्युनिकेट करने में, इनिशिएट करने का। आपके पर्सन आपके पेशेंस को बहुत गौर से देख रहे हैं और आप उनके पेशेंस को, दोनों एक दूसरे के पेशेंस को बहुत स्ट्रॉन्गली, जिसे कहना चाहिए, टेस्ट कर रहे हैं। और इस पेशेंस में क्या होगा, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो कि रियलाइजेशन फेज़ में होती है। जब नो कांटेक्ट होता है तो पेशेंटली इंसान कम्युनिकेशन गैप में आ जाता है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। खैर, आपके पर्सन की सोचें हों या आपकी हों, रोल आप ही का है। चाहे सेटलमेंट की बात होगी, रिकन्सिलिएशन की बात होगी, सोचों की बात होगी, नो कांटेक्ट में होने की रीज़न की बात होगी, वजह आप ही बनेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने एंड पर ही चीज़ों को सोच लें कि फिर आपने इनको चीज़ों को ठीक कैसे करना है। फैक्टर्स सेट करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपके और आपके पर्सन के फैक्टर्स चेक करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज़ गिव मी द रीजंस। नो कांटेक्ट सिचुएशन में 2 कार्ड्स मेरे व्यूअर के लिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे हैं, 2 कार्ड्स व्यूअर के लिए। फ्लर्ट, ओके, एंड देन प्लेफुलनेस। आप इनसे सीरियस एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये आपके साथ ज़्यादातर फ्रेंड जोन, हल्ला गुल्ला, पार्टी, फ्लर्ट एक्टिविटीज़, रोमांटिक फ्लर्ट जिसके अंदर फ़िज़िकल इंटीमेसी की बातें, ये आपको पुश करते होंगे। और या तो आपको इनका फ्लर्ट एटीट्यूड बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, अदरवाइज़ आप वो चीज़ें भी रिकॉल कर रहे हैं। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट फन टू शाइन। या तो आप इस बात को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि फैक्टर्स जानने की कोशिश की तो ये एलिमेंट आपका फुलफिल सिर्फ ये पर्सन कर सकता है और कोई नहीं। ऑल्दो आपके पास बहुत से ऑप्शंस और बहुत से लोग होंगे, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो अर्ज आपको, नीड आपको फील होती है, वो यहाँ से फुलफिल होती है।
और अगर रीज़न देखी जाए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो मे बी आप इस वाले एटीट्यूड को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते, आप एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं। आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें टेम्परेरी होती हैं और ये और पुख्ता तब हो जाएं जब इंसान सीरियस ऑफ़र लेकर आ जाए। और हर वक्त जो है वो हल्ला गुल्ला, डेटिंग, रोमांस, इंटीमेसी नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऑफिशियल भी हो जानी चाहिए। आपके पर्सन की तरफ से चेक करते हैं, आपके पर्सन की तरफ से चेक करते हैं। फ्री योर सेल्फ, रिलीज योर एक्स। ओके, मास्क वाली बात से और इससे ऐसा लग रहा है जैसे डाउट की बात है, तो बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप अभी तक अपने पास्ट से नहीं निकले हैं, और आप दोनों जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो शायद आपको टाइम मिल जाता है, ये उनकी सोच है, आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपने एक्स से कनेक्ट कर लें, या आप अभी तक उस बैगेज को अपने पास से नहीं निकाल पाते। उस बैगेज की बेसिस पर आप अपने इस पार्टनर को जज करते हैं, या आपके पार्टनर का परसेप्शन है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता होगा, लेकिन फैक्टर्स की बात अगर की जाए तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप इनके साथ, आपकी नज़र से लग रहा है कि आप जुड़े रहना चाहते हैं, और इनकी नज़र से लग रहा है जैसे ये आपको आज़ाद करना चाहते हैं। ये आपसे एक ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू भी ये चेक करना चाहते हैं कि आप आज़ादी कितने लेवल तक की चाहते हैं, आपको लिबर्टी किस हद तक की चाहिए। विद द रिलीज योर एक्स दे वांटेड टू नो एक्चुअली कि पास्ट की बातें कितनी हैं। अगर उन्हीं की बेसिस पर मैं बार बार जज होता रहा तो फिर रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रेंथन नहीं होगा। शायद इसीलिए ये आपको सीरियस कमिटमेंट ऑफर नहीं करे, बिकॉज ये आपको कंप्लीट टाइम देना चाह रहे हैं कि आपका ट्रस्ट जो है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाए। इसीलिए शायद यहाँ पर पे अटेंशन टू द साइंस आए, ताकि आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये जान सकें कि कौन सा ऐसा एरिया है जो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर नज़र डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं फैक्टर्स की बेसिस पर। आपके सभी के पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हो सकता है आप सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हों, दोबारा से आप रिलेशनशिप में आ रहे हों, और एक एक्सपीरियंस शादी का हो जाने के बाद आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहे हो कि जितना एक्सप्लोर करना है एक्सप्लोर कर लो, लेकिन आपको ये प्लेफुल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद, आपको रिलेशनशिप में सीरियस होना है। और ये हो सकता है आपको ना सीरियस रिस्पॉन्स कर रहे हों, ये एक फैक्टर हो सकता है। आपने कोई बाउंड्री सेट की हो और आप पीछे हट गए हों, और इनको लग रहा हो कि नहीं ये डबल फेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर रिमूव योर मास्क की बात आई है, टेक ऑफ योर मास्क की बात आई है, तो उनको लग रहा है कि नहीं, जैसे सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन रखे हुए हैं, और जब कोई ऑप्शन, जहाँ पर जो ऑप्शन तगड़ा नज़र आएगा वहाँ पर उसको ऑप्ट कर लिया जाएगा। तो आपके पर्सन को अभी भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ श्योरिटी नहीं है, अभी भी वो अनश्योर हैं, तो उनको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन ज़रूर करनी है, और उस कंफर्मेशन के बाद ही तमाम चीज़ें ये हो सकती हैं। चलिए जनाब, अब लिटरली टैरो कार्ड से देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप की एनर्जी, आप दोनों की एनर्जीज़, म्यूचुअल कार्ड्स चेक करेंगे। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। द फूल, देयर इज़ नो डाउट कि आप लोग दोनों ही स्क्रैच से इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, विद द स्पार्क, विद न्यू सम एडवेंचर्स, नए टूल्स, नई बातें, नई चीज़ें, और ब्रांड न्यू बिगिनिंग बिल्कुल चाहते हैं। ये रिस्क वाली बात है, अगर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिन वजूहात की बिना पर जब नो कॉन्टैक्ट होता है तो वो एक हकीकत का फेस होता है, यानी कि वो हकीकत कोई रिवील हुई होती है। उसके बाद भी अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, स्क्रैच से सब शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक रिस्क लेने वाली बात है। विद द एम्प्रेस, आपको शायद ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की तरह या बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये चाहते हैं कि ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में ज़रूर हो। भरम कराने वाली बातें होती हैं ना, सर्कल में ये बताना कि देखो भाई मेरा आजकल इसके साथ उठना बैठना है, तो ये चीज़ आपको काबिल कबूल नहीं है, बिकॉज़ ये, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं और आपके अंदर ग्रोथ और अपलिफ्ट होने वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। आप इनके लिए एक लकी चार्म भी हैं, और आप जिसके साथ जुड़ेंगे आप उसको भी आगे बढ़ने का मौका देंगे, और आपका मोटिव ये है कि आप सेटल होना चाहते हैं, आप फैमिली चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड, ये फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, डिपिक्ट करता है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप दोनों के दरमियान इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, और ये एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन के रहना। द सन,
देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान कुछ इस तरह का बोल्ड अटैम्प्ट हुआ हो कि मे बी आप कंसीव कर गए हों। ये बहुत रेयर और बहुत ही स्पेसिफिक है, हर किसी के लिए नहीं जाएगा। लेकिन दूसरे एंड पर ये कि आपको ये भी बात पता चली हो कि ये बस चीज़ नो कांटेक्ट में होने की वजह यही थी कि इनको अपनी लाइफ कहीं और स्टार्ट करनी थी, और ये गुड न्यूज़ आपको इनकी पता चल गई। अदरवाइज़ ये दोनों जगह ऐसा मोमेंट है कि लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों का नो कांटेक्ट या आप लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा। कहीं आपको ये नोटिस करेंगे, कहीं ये आपको विटनेस करेंगे, और ये आपकी चेंज को, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत नोटिस करेंगे। एंड डेफिनेटली अ गुड फेज इज़ कमिंग। मे बी स्नो कॉन्टैक्ट में डाल के वो आपकी न्यूज़ को रीड करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या ख़बर मिलती है और आप क्या ऐसा स्टेप या एक्शन है जो स्नो कॉन्टैक्ट में स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सी मोर। द वर्ल्ड। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, आप दोनों के दरमियान जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। ये पर्सन किसी और कंट्री, सिटी, टाउन में रहते होंगे, और इन्होंने आपको जिस भी तरीके से विटनेस किया, नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया, तो इनको लगता है कि जैसे इनको लिटरली आपके पास आना चाहिए, ट्रैवल करके आना चाहिए, और ये इनके लिए एक मोमेंट ऑफ सरप्राइज़ होगा, या ये आपके लिए भी सरप्राइजिंग मोमेंट होगा अगर ये इस तरीके से ट्रैवल करके आएंगे, क्योंकि इनका फेस इस तरफ है और ये इस वक्त फुल एनर्जेटिक हैं कि ये आपकी तरफ आ जाएं। लेट्स सी कि क्या रीजंस और फैक्टर्स हैं स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के। प्लीज़ गिव मी द रीजंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान, जो कि ऊपर नज़र भी आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स। कंडीशन आपकी तरफ से लगी है, या तो कंडीशन लगी है या आपको ये पता चला है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, बहुत बड़ी बात। और इन्होंने विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ एक शॉर्ट टर्म अफेयर चलाया, या फिर आपने इस बात को जानने के बाद कोई पाबंदी आयद कर दी कि अब ऐसा नहीं चलेगा बेटा, फ्री होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। डिसीजन मेकिंग में आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको बिल्कुल इस बात के बारे में पुख्ता यकीन है कि आप इसके अलावा इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपका टेम्परामेंट इशू भी हुआ हुआ है, आपको इस बात पे गुस्सा भी बहुत आया हुआ है, और आपने बहुत तहम्मुल के साथ और बहुत तेज़ी से अपना फ़ैसला इनको सुनाया है विद द नाइट ऑफ सॉर्ट्स। आप बिल्कुल भी नहीं रुके, ना आप रुके, ना आप डरे, ना आपको कोई प्रॉब्लम हुई। आपने बिल्कुल कट टू इनको क्लियर कट जवाब दे दिया है। ठीक है, लेट्स सी मोर। द लास्ट कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लक की बात है। हो सकता है इस वक्त आप दोनों नो कांटेक्ट में रहने के बाद अपने करियर पर, अपने काम पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हों कि दोनों ही को लग रहा हो कि यार मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी बोथ आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, जबकि आपके साथ इनकी लक जुड़ी हुई है और ये काफ़ी ठीक ठाक अपने आप को वेल्दी समझते हैं। लकी चार्म वाली बात। और अभी जारी बात है, जब कांटेक्ट में नहीं है तो फोकस सिर्फ एक चीज़ पर हो रहा है, जिसके अंदर इनको कोई गुड न्यूज़ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड मिल रही है, और ये आपको बहुत जल्द वो चीज़ बताना चाहते हैं। या तो आपकी फैमिली ने इनके ऊपर कोई पाबंदी आयद कर दी होगी कि पहले अपने आप को सेटल करो, अपने आप को स्टैब्लिश करो। आपने ख़ुद इनको ये कहा होगा, जब तक मुझे कोई चीज़ कंफर्म नहीं दे रहे, मुझे कोई स्टेबिलिटी नहीं ऑफ़र कर रहे, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसका आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जो आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो, तो उसकी बेसिस पर अभी इसमें टाइम होगा। इस पूरी सिचुएशन में अगर ये रीडिंग आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन की मिल रही है, तो फिर व्हाट यू शुड डू। द हाई प्रीस्टेस। स्टे साइलेंट, ऑब्जर्व एवरीथिंग, अपनी इंट्यूशंस पे काम करें। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप खामोशी से चीज़ों को, वक्त को ऑब्ज़र्व करेंगे, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा आया। इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी साइलेंस आपके ऊपर और सारी चीज़ों को रिवील कर लेगी। जब ये खामोशी से आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, आप एक बेटर पोजीशन में होंगे डिसीजन लेने की फॉर्म में। ठीक है, तो एडवाइस आपके लिए सिंपल यही है। ये थी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोगों की फीलिंग्स, एनर्जीज, फैक्टर्स, रीजंस एंड गाइडेंस। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। गाइडेंस के लिए, प्राइवेट रीडिंग के लिए, सिंगल क्वेश्चन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सेकेंड चैनल पर भी मैं मुस्तकिल रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। आई नीड योर सपोर्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।